आवर होता क्या है? गोल्डन आवर का मतलब होता है एक ऐसा समय जो आपको दुर्घटना से बचाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। देखिए, गोल्डन आवर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम पर आपको यदि अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो आप बच जाओगे। पर कई बार क्या होता है कि हम उस गोल्डन आवर को इग्नोर कर देते हैं और हम सही समय पर बच्चों को या एक्सीडेंट जिसका होता है उसको हम वहाँ नहीं पहुँचा पाते जहाँ उसे पहुँचना है, वो है अस्पताल। कई बार हम लोग बच्चे को गोल्डन आवर के टाइम पे अस्पताल नहीं पहुँचा पाते। तो ये चीज़ होती है कि गोल्डन आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए बनते हैं और इस चीज़ को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये गोल्डन आवर की बात यहाँ पे की जा रही है कि गोल्डन आवर किस तरीके से आपके लिए काम करता हुआ दिखता है। तो ये गोल्डन आवर है क्या, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं। क्योंकि गोल्डन आवर जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम करता हुआ दिखता है। तो गोल्डन आवर है क्या, कहाँ से आई ये न्यूज़ और ये क्या है? देखिए, जब दुर्घटना किसी की होती है तो उससे सबसे ज़्यादा ब्लड आता है, सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और बहुत बड़े घाटे में रहता है वो। मतलब उस समय शायद कोई उसे अस्पताल पहुंचा देता तो बच जाता, पर उसको अस्पताल पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। वो रोड पर ही अपने मेन पीक टाइम को बर्बाद कर देता है। मेरे हिसाब से आपके परिवार में शायद किसी की दुर्घटना ना हुई हो तो आपको ना पता हो गोल्डन आवर क्या होता है, बट जिसके घर में दुर्घटना हुई है उसको पता है क्या होता है। जैसे हमारे सबसे छोटे वाले चाचा का बच्चा होली के अगले दिन मरा था। बाइक का एक्सीडेंट हुआ, आप सामने से गलत बाइक तेज़ आ रही थी उल्टी पट्टी पे, उसने लड़ाया तो लोहे के बैरिकेड से लड़ा और यहाँ पर होल हो गया, मतलब ये स्कर यहाँ से फट गई। जो उसके साथ बाइक पे पीछे दो दोस्त बैठे थे वो भाग गए, उनको कायदे से एम्बुलेंस बुला के उसे हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए था, नहीं पहुँचाया। वो वहाँ से गाँव गए वापस, गाँव जाके बताया है कि चाची तो वहाँ लड़के का एक्सीडेंट है। अगर इसको करने की जगह वो जाकर उसको इन्फॉर्म कर देते, आप समझिए वो क्या करते हैं, उनकी हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करते, हॉस्पिटल उनको ले जाता तो शायद बच्चा बच जाता। 21 साल का वो लड़का सिर्फ इसलिए मरा क्योंकि 2 घंटे डिलेड हम वहाँ पे पहुँचे। अगर 2 घंटे डिलेड हम लोग ना पहुँचते तो शायद वो 21 साल का बच्चा आज जीवित होता। तो उसके जीवित ना होने के पीछे कारण क्या है? गोल्डन आवर का बर्बाद होना। क्या हुआ? हैवी ब्लड लॉस हो रहा था, उस हैवी ब्लड लॉस को बचाया जा सकता था, बट उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है? समय पे डॉक्टर के यहाँ पहुँचना। उसको 3.5 घंटे बाद लॉरी ले जाया गया। लॉरी क्या कानपुर में हैवेट है, तो हैवेट ले जाया गया, बट तब तक ही वॉज डेड। और भी कई एक्सीडेंट हैं, ट्रक के एक्सीडेंट्स मैंने कई देखे हैं, कई रिश्तेदारों के अपने देखे हैं, सगे मामा का देखा, ही डाइड। स्टैबिंग हुई थी 1991 में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, मामा को 28 स्टैब किए गए थे, उनकी हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गई, अभी लास्ट ईयर ही डेड। तो समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने का एक बहुत बड़ा घाटा क्या होता है? इंसान मर जाता है। तो एक गोल्डन आवर का एक रूल होता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन ये करो वो करो, जैसे आप टीवी में देखते नहीं हो भाई इसका एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस केस में इलाज नहीं करेंगे, नहीं। डॉक्टर को पहले उसका इलाज करना है, पुलिस केस की कहानी बाद में सुनाएगा। अगर डॉक्टर इसका इलाज नहीं करता तो ज़्यादा दिक्कत होगी, तो क्या करना है? उसका इलाज पहले करना है। अगर उसका इलाज हम नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा समस्याएं होंगी, ये चीज़ उसको और हमको समझना पड़ेगा। तो उसका इलाज हमारी पहली कड़ी है। अगर उसका इलाज सही से हो जाता है, सही टाइम पे हो जाता है, तो शायद आपके लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। तो ये गोल्डन आवर की कहानी बहुत ज़रूरी है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। गोल्डन आवर है क्या? गोल्डन आवर दुर्घटना या गंभीर चोट के बाद पहले 60 मिनट हैं जिसमें त्वरित और उचित कार्रवाई करके किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। इस अवधारणा को अमेरिकन सैन्य सर्जन डॉक्टर आर एडम काउली ने 1980s में दिया था। उन्होंने कहा गंभीर आघात के बाद पहले घंटे पर अगर उपचार नहीं मिलता तो उसके जीवित रहने की संभावना कम है। यदि पहले ही घंटे में हम उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं तो वो जीवित रह सकता है, पर अगर पहले घंटे में अस्पताल नहीं पहुंचता तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत तेज़ी से ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो उस ब्लड लॉस से बचाना है। अंग की क्षति होती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ब्लड लॉस के चक्कर में तो प्रॉब्लम होती है। और इंसान का जब एक्सीडेंट होता है उस सदमे में रहता है, तो उससे अब उसका बीपी लो होता है जिससे उसके ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। तो उसको समय पर पहुंचाना चाहिए। अगर समय पर अस्पताल पहुंच जाए तो 80% पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। प्राथमिक उपचार में क्या होता है? उसका खून रोकना, उसको सांस लेने में मदद करना, तत्काल उसको जीवन रक्षक हस्तक्षेप में डाल देना, लाइफ वेंटिलेटर पे डाल देना। इसके बाद ट्रामा सेंटर अस्पताल तक पहुंचाना, शॉक से बचाव के लिए उसका ब्लड प्रेशर सही रखना, आगे की सर्जरी इलाज के लिए उसे तैयार करना। इसको पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा टीम कर सकती है। 2025 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था कि कैशलेस इलाज की योजना दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख तक का खर्च सरकार द्वारा कवर किया जाएगा।
भारत में कहीं पे भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो 1.5 लाख तक का खर्चा सरकार देगी, कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है। बुनियादी ढांचे में सुधार, राष्ट्रीय ट्रामा रजिस्ट्री, डिजिटल प्लेटफॉर्म, 24 घंटे तेज एम्बुलेंस हो जो हर दिन हर समय काम करे। हृदयाघात, गोल्डन आवर में एंजियोप्लास्टी और थ्रोम्बोलिसिस से हृदय की मांसपेशियों में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। अगर हम सही से समय पर पहुंच जाएं तो हम लंबे लंबे घाटों से बच सकते हैं और अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, क्योंकि इससे हृदयाघात नहीं आएगा। ठीक है, इससे ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा। भाई अगर ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है और अगर हम समय पे पहुंच गए तो हम उस ब्रेन को डेवलप करके बचा सकते हैं। गंभीर दुर्घटना, समय पर अस्पताल पहुंचने और सर्जरी होने पर इंटरनल ब्लीडिंग रोकी जा सकती है, जिससे अंगों या बॉडी के विकलांग होने से हम उसे बचा सकते हैं। कई सारे फिजिकल इश्यूज उससे हम बचा सकते हैं और बॉडी को प्योर कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य आपातकाल में त्वरित और प्रभावी प्रक्रिया से मृत्यु दर और दीर्घकालिक विकलांगता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 1.3 मिलियन लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, 50 मिलियन गंभीर रूप से घायल होते हैं, 90% विकासशील देशों में मरते हैं। मिथ क्या है, गोल्डन आवर केवल 60 मिनट का नहीं है ना। शुरुआत के कुछ मामले 15 मिनट भी जरूरी हैं, कुछ में कुछ घंटे होते हैं, ऐसा नहीं। अगर बहुत सीवियर एक्सीडेंट है तो 15 मिनट में अगर डॉक्टर उपचार करेगा तो बचेंगे, कुछ में 2-2 घंटे मिल जाते हैं। मिथिक सभी अस्पताल समान है, नहीं ऐसा नहीं है। ट्रॉमा सेंटर में बेहतर सुविधाएं होती हैं, अनुभवी टीम होती है, इसलिए वो अस्पताल बेहतर है। जो मेडिकल कॉलेज है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी टीम होती है, सटीक टीम होती है जो उसके लिए काम करती है। सच्चाई, रीढ़ की हड्डी में चोट हो, पेशेवर मदद के आने तक घायल को स्थिर रखें जब तक उसको कोई लेगने ना आए। कुछ शोधों में समय और परिणाम के बीच सीधा रैखिक संबंध नहीं मिला है, त्वरित इलाज के बाद भी इसको बचाया जाए ये श्योर नहीं है, पर ये एक मिथ है, अवधारणा है जो लगातार चलती आ रही है। हमें क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रहें, मदद बुलाएं, प्राथमिक उपचार प्रदान करें, घायल को स्थिर रखें, जानकारी दें और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें। त्वरित कार्रवाई से कई लोगों को बचाया जा सकता है। जागरूकता फैलाएं, बेहतर सर्विस दें। हर मिनट कीमती है, ऐसा नहीं कि पहले मिनट में उसका इलाज जरूरी है। हर एक मिनट बहुत कीमती है, हर एक मिनट की वैल्यू है। तो अगर किसी की दुर्घटना हुई है तो उसके एक्सीडेंट के बाद उसका इलाज करना पहली आवश्यकता है। यदि उसका सही समय पर इलाज होगा तो वो शायद बच सकता है।